हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी आ जाइए। और कैसे हैं आप सभी? अच्छे से पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है? बताओ, जितना याद करवाया समझ आया? मैम मेरा पेन जल्दी से अच्छे से जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो याद ज़रूर कर लेना। और चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो सब हो गया था, आप सब अच्छे से जानते ही हैं। ये आपको फिल करना था, ये भी सिखाया मैंने, ये भी सिखाया, ये भी हो गया था। इसके बाद ये भी हुआ, ये भी अच्छे से याद कर लेना और ये भी अच्छे से याद करना है। सारे बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें याद करनी है, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने। अगर किसी ने भी याद नहीं किया ना, फिर देखना तुम, मुझे हर चीज़ आपसे याद चाहिए। झंडे तो मत याद करना। जो चीज़ें याद करने को दी है ना, अगर कहती हूँ कि ये चीज़ें आपको याद करनी है तो ये चीज़ें आपको याद जरूर करनी है। क्लियर? चलो तो अब आपकी क्लास बिल्कुल ध्यान से देखो। ये कंट्री है और ये आपकी कैपिटल है, जापान की टोक्यो। सब याद होनी चाहिए, कैपिटल्स याद करनी है। मैं दिखाते चलती हूँ, इसलिए ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ एशिया, ये एशिया का पूर्वी बिंदु, एशिया का पश्चिमी बिंदु, एशिया का उत्तरी बिंदु, एशिया का दक्षिणी बिंदु, समझे? ये याद करना है। ये भी याद करना है कि एशिया का विस्तार पूर्व से पश्चिम, ये पूरा पीडीएफ याद करनी है। ओके, आगे बढ़े। एशियन कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। कौन सी क्या है? अगले पे टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पे ये देख सकते हैं और ये आपको आंसर बहुत अच्छे से याद करना है। क्लियर? सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप देख सकते हैं कि ब्राजील ये है, मतलब मैम चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो ये टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर इसमें पूरे में चाइना बताना है ना, कि ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, पूरे इसमें देखो सातों कॉन्टिनेंट आपको नजर दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चों इधर देखो ध्यान से, ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? अफ्रीका। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? दक्षिण अमेरिका। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? नॉर्थ अमेरिका। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? ग्रीनलैंड। और ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? रशिया। और रशिया के इधर कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका? यूरोप। तो आपके 7 कॉन्टिनेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन भी आपको जरूर याद करनी है। समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से याद करनी है, भूलेगा कोई नहीं। अगले पे आए, द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, डोमिनिक रिपब्लिक, कॉन्गो और ये है आपका ग्रीनलैंड। मैंने बताया था ना द लार्जेस्ट कंट्री की सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है विश्व में? क्या आंसर देंगे? रशिया। रिवाइज करिए सारे बच्चे 10 मिनट के लिए। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश चाइना, चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? चलो, और यहाँ पे चलेंगे नीचे। चौथे नंबर का पता चल गया यूनाइटेड स्टेट्स, पांचवें नंबर का ब्राजील, छठे नंबर का ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर का इंडिया है और 8वें नंबर का अर्जेंटीना, 9वें नंबर का कजाकिस्तान। क्लियर? इधर देखो, कनाडा ये लिखा, चाइना, चीन ये लिखा, हिंदी में आपका ये लिखा। आप कहते हो ना मैम हिंदी इंग्लिश लिखो, तो सामने आमने सामने लिखा हुआ ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। क्लियर? आगे आते हैं। और ये देखो ये झंडे, इसको छोटा कर देते हैं, रुको इतना, तब आपको ना झंडे भी दिखेंगे। चलो, ये है आपके सामने झंडे। क्लियर? अगले पर आते हैं। अरे और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने हैं सारे बच्चों को। एशिया महाद्वीप के, कि एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच कौन सा द्वीपों को कहते हैं? एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच किसको क्या समझा जाता है? सीमा समझा जाता है। तो किसको सीमा समझा जाता है? आप बोलेंगे मैम न्यू गिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद ये बता दिया था, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ये फिल किया आपने घर पे बैठ के,
ये फिल के आपने घर पे बैठ के ये आपको याद करना है। मैं कहने लगी बाय चांस आपसे कि मुझे बच्चों ये बताओ कि ये कौन सी कंट्री है, ये वाली कंट्री बताओ कौन सी है, तो क्या बताओगे? ये है मैम कजाकिस्तान, क्योंकि ये है आपका, देखो हाँ ये देखो, अगर मैं ना ये है आपका कैस्पियन सी। देखो एक बार ध्यान से सुनो बच्चों, ये तुम्हें एक चीज मैं बताती हूँ, इसे को देखो ध्यान से, ये है ना, अरे फिर हाँ ये देखो, ये अरल सागर है, इसको जरूर याद करना। ये कैस्पियन सी है, इस तरीके से इसकी आकृति पहचान लो, ये कैस्पियन सी है। और ये आपका क्या है बच्चों? काला सागर। तो ये आपको ना आकृतियां याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आकृतियां। और ये देखो, ये जो आपको पानी जैसे चमक रहा है ना, ये कौन सा सागर है बच्चों बताओ? तो आप ना इनको जरूर याद करना। ये कौन सा सागर है जल्दी से बताइए सारे बच्चे जल्दी बताएंगे। ये है आपका, दिख रहा है आपको? ये है आपका अरल सागर। और अरल सागर के इधर कौन सा सागर पड़ता है बताओ? तो आप बोलेंगे मैम ये है हमारा कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। और यहां पर क्या है? ये है आपका काला सी, काला सागर। और ये क्या है आपका? आप बोलेंगे मैम ये है हमारा भूमध्य सागर। क्या है बच्चों? भूमध्य सागर। बहुत अच्छे से याद करना है। मेरे को ना सीक्वेंस पूछूंगी, कभी भी पूछ सकती हूँ मैं, बस आज मेरा काम याद कराने का। अगर मैं कहूँ आपसे बच्चों इधर की तरफ क्या पड़ता है, आप बोलोगे मैम अरल सी पड़ता है। मैं कहूंगी अरल सी के पश्चिम में क्या पड़ता है, आप बोलोगे मैम कैस्पियन सी पड़ता है। फिर मैं कहूंगी कैस्पियन सी के इधर क्या पड़ता है, आप बोलेंगे मैम ब्लैक सी पड़ता है। फिर मैं कहूंगी ब्लैक सी के इधर क्या पड़ता है, आप बोलेंगे मैम मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। मेडिटेरेनियन सी को भूमध्य सागर बोलते हैं, ब्लैक सी काला सागर, सी एस कैस्पियन सागर, ए एस अरल सागर। याद करोगे ये सीक्वेंस? ये सीक्वेंस है, आप बच्चों को याद जरूर करना है। कोई भी कहे कि बच्चों ये कैसे बढ़ता है, पहले नंबर पे देखो ये सबसे पूर्व में है, ये आपका पूर्व में, ये आपका ईस्ट में है, और ये है आपका पश्चिम में, और इसे बोलते हैं वेस्ट में। अब बताओ सब याद करोगे कि यहाँ पे तो मैम अरल सी के इधर कैस्पियन सी के इधर ब्लैक सी के इधर मेडिटेरेनियन सी। अब बताओ याद हुआ? भूलना मत सारे बच्चे। यस मैम बोलो कि हाँ मैम पता चल गया है। और इसको ये देखो, ये जो मैंने दिखाया ना दक्षिण पश्चिम एशिया, ये दक्षिण पश्चिम एशिया, ये देखो सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब है, ये आपका ईरान है, ये आपका इराक है, इराक के बाद ये सीरिया है, बताया था ना, आगे आपका लेबनान बताया था मैंने। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका बच्चों अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान इस तरीके से याद करना है, ठीक है। ऊपर ये 5 स्थान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 आपके तान वाले देश है। कैस्पियन सागर को चारों, कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है। तो जो तान वाले देश है ना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि मैम जितने भी तान वाले देश बताए थे ना, मध्य एशिया में जो शामिल देश है, जितने भी तान वाले देश बताए थे ना, कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 स्थान बताए थे। ये आपको ना कैस्पियन सी जहां देख लोगे ना, बस ये वही मिलेंगे आपको। जहां कैस्पियन सी देख लोगे ना, कैस्पियन सी के इधर मिलेंगे, दिख रहे हैं, इधर की तरफ मिलेंगे। क्लियर? तो बच्चों ये जरूर याद कर लेना। आगे चलेंगे, इसको रफ करती हूँ फिर तुम्हें अगले में बताती हूँ। कुछ आया समझ में? यस मैम बोलो एक बार कि मैम पहले अरल सागर याद ही करना है क्लास में। चलो सब याद हो गया अब, है ना? आगे चलते हैं। साइबेरिया के विषय में बता दी था, ये याद करना, कल की क्लास में बताया था मैंने, ओके। और दक्षिण एशिया बता दिया था, वो याद करना कि बच्चों दक्षिण एशिया में ये आते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये देश आते हैं। ये आपको मैंने झंडे वगैरह दिख रहे हैं ना आप सबको,
ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है, कि तिमोर लेस्ते का झंडा ये है, कंबोडिया का झंडा ये है, बर्मा का झंडा ये है, ब्रुनेई का ये है, ये याद करेंगे। अब आता है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान सम्मिलित है। इनको आप याद रखना। मध्य एशिया में आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इनके झंडे आपके सामने कहाँ गए, इनके झंडे आपके सामने ये हैं। क्लियर सारे बच्चों को? देख लो, मैं सामने से हट रही हूँ। मध्य एशिया में पढ़ने वाले तो आप बोलोगे मैम मध्य एशिया में कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वे उज्बेकिस्तान है। ओके, याद कर लेना सारे बच्चे। और ये जो तान वाले देश है ना, ये है भारत। भारत के ऊपर पड़ते हैं आपके तान वाले देश, भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर पड़ते हैं आपके तान वाले देश। तो मध्य एशिया में शामिल देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्लियर? देख लो ध्यान से, आगे आते हैं। मध्य एशिया में शामिल देश मुझे याद चाहिए हर बच्चे से, ठीक है बच्चों? याद होनी जरूर चाहिए आपको, ठीक? चलो, तो जिस दिन टेस्ट लूंगी ना तुम सबके, उस दिन बताऊंगी मैं। अभी तो मैं याद कराने में लगी पड़ी हूँ, लेकिन जिस दिन टेस्ट लिया तुमने मुझे बताया नहीं, फिर बताती हूँ आपको। चलो आगे। कंट्री है उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इनकी सबको कैपिटल याद करनी है। तुर्कमेनिस्तान की अशकाबाद, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। तो याद जरूर कर लेना। और सबसे बड़ा देश बताओ, तान वाले देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं तान वाले देशों में? तो आप बोलोगे मैम सबसे ज्यादा लोग, आपने तो बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 33,09,580 देश लोग रहते हैं उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान में 18 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, यह आप इतना ही याद करेंगे। आप चलते हैं आगे, इससे देख लेना आपके कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। ठीक, आगे एशियन डिजर्ट, यहाँ पे चल रहे थे अब हम। एशियन डिजर्ट में देखो, गोबी डिजर्ट कहाँ पर पड़ता है? मंगोलिया में, तकलामाकन चीन में, थार मरुस्थल रेगिस्तान में, रूबल खाली सऊदी अरब में, दस्ते काबिल आपका ईरान में, और दस्ते लुट आपका ईरान में पड़ता है। और कराकुम आपका कहाँ पर पड़ता है? कराकुम डिजर्ट बताओ कहाँ पर पड़ता है? कराकुम डिजर्ट बताओ कहाँ पड़ता है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कराकुम डिजर्ट। चलिए जल्दी से बताइए सारे बच्चे, याद करो कहां पर इनकी लोकेशन है, ठीक से देखो सारे बच्चे, इसकी देखेंगे कहां पर लोकेशन है। काइजिलकुम डिजर्ट जो है तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है जल्दी बताओ? जो काइजिलकुम डिजर्ट है आपका, जल्दी बताओ कहां पर पड़ता है? काइजिलकुम उज्बेकिस्तान में। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। और ये पड़ता है आपका काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। चलो याद करो, सब बच्चे अच्छे से याद करेंगे। काइजिलकुम डिजर्ट कहां पर पड़ता है? सारे बच्चे देखेंगे।
चलिए जल्दी से बताइए सारे बच्चे। तो याद हुआ सबको? बताइए, सारे बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। ये तो आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा था कि तकलामाकन डिजर्ट चीन में, गोबी डिजर्ट आपका मंगोलिया में, काइजिलकुम आपका उज्बेकिस्तान में, और आपका काराकुम डिजर्ट आपका तुर्कमेनिस्तान में, दस्तलूट आपका ईरान में, ये बच्चों आपका ईरान है, और ये आपका बच्चों चाइना है, ये आपका बच्चों मंगोलिया है। ओके, और तो हो गया। थार आपका भारत में पड़ता है, रूबल खाली आपका सऊदी अरब में। लो मैंने यहाँ पे पूरे नाम भी लिख दिए। अब याद कर लेना सारे बच्चे, कर लोगे ना याद? ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रही हूं। अब इसे करते हैं रफ, याद कर लेना, अगले पे आते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, चलो। और आज तो देखो ना, लैपटॉप खराब हो गया है, मैं इसलिए तुम्हारा कमेंट्स चेक नहीं कर सकती। मैं कल को कमेंट्स चेक करूंगी, फिर इसको रिवीजन करवा दूंगी, फिर आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट्स करोगे तो मुझे दिखेगा नहीं, फिर कहोगे आप मैम हमारी कमेंट्स को इग्नोर कर रहे हो। तो इग्नोर करने का कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पर जो है लैपटॉप ठीक नहीं है, लैपटॉप ठीक हो जाएगा, कल को आप मेरे से बात कर लेना, आज आप पढ़ते ही चलो। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, ये जगह है, देखो ये अरेबियन डिजर्ट, सीरियन, ये अच्छे से याद कर लेना। मतलब मैं जगह दिखाना चाहती थी, बाकी उसमें मैंने दिखा दिए, ये बस ऐसी ही आपके लिए। ओके, अब देखो ये आपके एशिया के स्थलरुद्ध देश आए हैं। एशिया के स्थलरुद्ध देश, एशिया के स्थलरुद्ध देश। पहले तो देश, स्थलरुद्ध देश होते क्या हैं इनको पढ़ो। देखो, विश्व के देश, तटीय क्षेत्र या स्थलरुद्ध देश। एशिया के अगर कभी भी ये पूछे, इसको दिमाग में बिठाओ। पहले ये लिखा क्या है अपने सामने, आप बोलेंगे मैम ये तो एशिया के स्थलरुद्ध देश लिखा है। यानी क्या लिखा है, लैंड लॉक्ड कंट्री। ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या लिखा है ऊपर, एशिया के स्थलरुद्ध देश बताओ या एशिया की लैंडलॉक कंट्री बताओ। तो आप ना पहले से समझ लो, जिसकी सीमा, ऐसे देश, यहाँ पे देश, ऐसे देश जिसकी सीमा तटरेखा, खुले सागर, खाड़ी महासागर से लगती है। और स्थलरुद्ध देश के अन्य नाम क्या है कि मैम स्थलरुद्ध देश को हम स्थल अवरुद्ध देश भी कहते हैं, स्थल आबद्ध देश भी कहते हैं, और भू आबद्ध देश भी कहते हैं। मतलब लैंडलॉक कंट्री के हिंदी में कितने नाम है बच्चों, ध्यान से देखो। तो आप बोलेंगे मैम लैंडलॉक कंट्री के हिंदी में नाम 1 2 3 4, आपके 4 नाम हैं। लैंडलॉक कंट्री हिंदी में कितने नाम हैं, लैंडलॉक कंट्री, इंग्लिश में तो लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। इंग्लिश में ध्यान से सुनो मेरी बात, इंग्लिश में लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थलरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश, स्थल आबद्ध देश, भू आबद्ध देश। क्लियर, जिसकी सभी सीमाएं तटरेखा सिर्फ स्थल किसी बंद सागर से लगती हैं। अब मैं बताती हूँ, ऊपर वाली लाइन आपको कंफ्यूज करेगी, मत पढ़ना, पहले बता दिया मैंने। ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है कि लैंडलॉक कंट्री के कितने नाम हैं। अब स्थलरुद्ध देश, ऐसा देश, ऐसे देश लिख लो, ऐसे देश जिनकी सीमाएं सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रही हूं मैं, ऐसे देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हों। ठीक है, याद करो सारे बच्चे। मुझे 100% याद चाहिए सारे बच्चों से, सारे बच्चों से याद चाहिए मुझे। चलो, अब ये है डेफिनेशन, ये है स्थल अवरुद्ध देशों की डेफिनेशन, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके बच्चों,
चलो, स्थल अवरुद्ध देश की डेफिनेशन क्लियर। ऐसे देश जिनकी सीमाएं किससे न लगती हो, समुद्र से, यानी जिन देशों की सीमाएं समुद्र के पानी से ना लगती हो उनको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, याद हो रहा है कुछ? देखो, तो अब यहाँ तक आपको चल गया स्थल अवरुद्ध। लैंडलॉक कंट्री के हिंदी में कितने नाम हैं? स्थलरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश, स्थलाबद्ध देश, भू आबद्ध देश। यानी इसमें से आपको एक तो ये लाइन याद करनी है, मैंने निशान लगा दिया, एक तो ये लाइन और एक ये वाली लाइन याद करनी है, दैट्स इट बस। जिसकी सभी सीमाएं तटरेखा सिर्फ किसी बंद सागर से लगती हैं। एशिया के 12 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में। ये क्या लिखा हुआ है? एशिया के ऐसे कितने देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? ऐसे देश, ये लिखी कितनी लाइन, कितनी गिनती लिखी हुई है? 12। तो एशिया के ऐसे कितने देश हैं? आप क्या बोलोगे मैम? ऐसे एशिया में 12 देश हैं। एशिया में ऐसे कितने देश हैं? 12 देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में, ठीक है। तो इतना समझ आया कि स्थलरुद्ध देश एशिया में कितने हैं? बताओ, एशिया में स्थलरुद्ध देश कितने हैं? 12। लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? ऐसे देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हो स्थलरुद्ध देश कहलाते हैं। और स्थलरुद्ध देशों के अन्य नाम, लैंडलॉक कंट्री को स्थलरुद्ध देश बोलते हैं, स्थलावृद्ध बोलते हैं, स्थलाबद्ध, भू आबद्ध देश। अब मैं इसको करती हूँ रफ, आगे बढ़ते हैं। अब तो समझ आ गया होगा, इतना समझा दिया, आगे चलते हैं। सब रफ हो गया? हाँ चलो, अच्छी बात है, सब रफ हो गया। अब चले आगे। आगे देखो, अब तुम्हारे ये हैं प्यारे से स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है। और मुझसे किसी ने ये कह देना कि मैम ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते चलो, बिल्कुल याद करते चलो। अगर तुमने याद नहीं किया फिर गलत हो जाएगा आप सबके लिए। जब मैं यहाँ पे एक एक चीज़ दिखा रही हूँ भाई, मैं इमेज के माध्यम से दिखा रही हूँ, तो मैं तुमसे ये क्यों कहूँ कि तुम मुझसे कुछ कहने के वो हो ही नहीं कि मैम आप कैसे कर रही हो, ये क्या कर रही हो। जो मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुनते चलो, उतना याद करते चलो। स्थल अवरुद्ध देश कितने बताए मैंने? कि भाई एशिया में, लिखो यहाँ पे कि आराम से लिखो, जब मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ यहाँ पे ध्यान दो। किसी से कमेंट सेक्शन में तुम एक दूसरे से बातों में मत लगो, है ना। एक दूसरे को बातें करते हुए मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मेरी क्लास में बातें करे। मेरी एग्जामपुल ISPCS चैनल पर भी क्लास होती है दोपहर को 1 से 2 बजे, वहाँ पे आके देखना। कोई भी बच्चा कमेंट्स में बातें नहीं करता मेरी क्लास में, सिर्फ मैं उनसे तुरंत कह देती हूँ, 2 मिनट उनसे बात करती हूँ, जो भी गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करना होता है। अब फिर मैं उनसे क्या कहती हूँ पता है? कि अब मेरी क्लास में कोई बात करते हुए नहीं दिख जाना चाहिए। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं ना तो मेरे को क्वेश्चनों का ही आंसर देना है आपको। वो बच्चे इतने सीधे होते हैं ना, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत मासूम। वो चुपचाप से मेरी जो मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ ना उसी का आंसर देते हैं। वो फालतू की बक नहीं करते क्लास में। ऐसी तुम बनो। और एग्जामपुर के, ना यकीन हो ना, एग्जामपुर के ISPCS चैनल पर, लेकिन शायद मेरी 1 बजे क्लास वहाँ पे हो या ना हो, वो तो मंडे को पता चलेगा क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है मेरी क्लास का। ठीक है, चलो इधर छोड़ो, वाली बात छोड़ो। लैंडलॉक कंट्री एशिया के कितनी स्थलरुद्ध देश हैं? 12 स्थलरुद्ध देश हैं। 12 स्थलरुद्ध देश है बच्चों। कितने हैं लैंडलॉक कंट्री एशिया की? 12 स्थलरुद्ध देश हैं। ओके, कौन कौन से? ये देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कजाकिस्तान एक, दूसरा मंगोलिया, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा ताजिकिस्तान, 5वां नेपाल, 6वां भूटान, 7वां लाओस, और क्या गया? 8वां अफगानिस्तान, 9वां तुर्कमेनिस्तान, 10वां उज्बेकिस्तान, 11वां आर्मेनिया, 12वां अजरबैजान। अब ये मुझे याद चाहिए, लिख देती हूँ, ये मुझे याद चाहिए। अब तुम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम कैसे याद करो। मैंने बिल्कुल दिखा दिया है भाई। देखो देखो ध्यान से, एक और बात सुनाती हूँ तुम्हें मैं। तुम्हें कुछ नेपाल है फॉर एग्जाम्पल, इधर आओ सारे, इधर आओ। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये आपका नेपाल है। नेपाल है ना। नेपाल इधर किससे घिरा हुआ है? आप बोलोगे मैम इधर तो भारत से घिरा हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसे छोड़ो, भारत ऊपर किससे घिरा हुआ है? ताजिकिस्तान से। नहीं, ऊपर क्या है? ये इतना, ये क्या है? आप बोलोगे मैम नेपाल के ऊपर ना चाइना पड़ता है, चाइना से घिरा हुआ है।
नेपाल के इधर कौन सा देश पड़ता है? आप बोलोगे मैम भूटान से घिरा हुआ है। नेपाल इधर किससे घिरा हुआ है? आप बोलोगे मैम नेपाल पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। ये तो आपको समझ आ रही है ना इतनी बातें। अब देखो तुम एक बात सोचो, मैंने भारत को क्यों नहीं लिखा? मैंने ये जो लिखे हैं, देखो भारत नहीं बताया कि भारत एक स्थल रुद्ध देश है, ऐसा तो बोला ही नहीं, क्योंकि भारत स्थल रुद्ध देश है ही नहीं। क्योंकि भारत के साथ सीमा कौन लगाता है? भारत है। ये भारत है। भारत के इधर क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पड़ती है या नहीं पड़ती? इधर कौन पड़ता है भारत के इधर? अरब सागर। पड़ता ही नहीं पड़ता? अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के साथ तो समुद्र लगा पड़ा है। ये देखो ये पूरा एरिया पानी वाला ही तो है। ये जो एरिया पूरा पानी वाला होगा ना, तो पानी के साथ जहाँ पे पानी होगा, और तो देखो अब मैं कहने लगी ये वाला पानी वाला देश है, तो आप बोलोगे मैम वो ये स्थल रुद्ध देश। आप बोलोगे नहीं मैम ये स्थल रुद्ध देश नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तो पानी आ गया ना, तो ये महासागर पड़ गया, तो इसलिए ये पानी वाली सीमा लगा रहा है। समझ गए? मतलब जिस देश के साथ ये समुद्र सीमा लगा लेंगे ना, अब ये भारत था, भारत के साथ देखो ये समुद्र है नहीं, इधर समुद्र बहता नहीं भारत की इधर समुद्री सीमा ही तो है। इधर अरब सागर पड़ता है, ओके, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो ये कैसे? एशिया के स्थल रुद्ध देश याद करो, 5 मिनट एशिया के स्थल रुद्ध देश याद करो। इतना मैं रफ कर दूं, कर लोगे ना? कितने देश है एशिया के स्थल रुद्ध देश? 12। चलो याद करो, एशिया के स्थल रुद्ध देश बताओ। तो ये है आपका मैप, और आप मुझे याद करके दिखाओगे ऐसे देश जो किससे नहीं लगते? समुद्र से। अब आपको मैंने एक चीज बताई बच्चों, इधर देखो, ये क्या है आपकी? अरल सी, अरल सागर। ये क्या है बच्चों? आपका कैस्पियन सी। अब आप बोलेंगे मैम ये यहाँ तो पानी से लग रहे हैं, मतलब ऐसे देश जो ना महासमुद्रों से नहीं लगते हो। अब ये जो अरल सागर है, ये बच्चों क्या समुद्र है? आज मुझे ये बताओ। अरल सागर लिख देती हूँ, अरल सागर और कैस्पियन सागर। देखो इधर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स याद करो अच्छे से। इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चों ये। अरल सागर और कैस्पियन सागर, इनके नाम में सागर जरूर है। कैस्पियन सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। सागर तो है इनके नाम में, लेकिन अरल सागर और कैस्पियन सागर झील हैं। क्या है बच्चों? झीलें हैं। ये अरल सागर और कैस्पियन सागर समुद्र, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा रही हूं, समुद्र नहीं है। क्लियर बच्चों? पढ़ो उसे। अरल सागर और कैस्पियन सागर झीलें हैं, समुद्र नहीं है। अगर आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था कि ऐसे देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हो या किसी पानी से नहीं लगती हो, वो देश स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं। मतलब ऐसा देश जो चारों ओर से किसी अन्य देशों से घिरा रहता हो। मुझे कौन याद कर रहा है? चलो, है ना। लेकिन झीलें सिर्फ समुद्रों के साथ, झीलें क्या है? झीलें समुद्र नहीं है, इसलिए इससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि यहाँ पे कुछ हो या नहीं हो, क्योंकि क्या है एशिया, ये झीलें हैं तो हमें समुद्र के साथ चाहिए। ओके, क्लियर है ना? बस, तो ये झीलें हैं तो झीलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र कौन होते हैं? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, कितने हमारे वो हैं? इतने ही तो है हमारे महासागर। कितने हैं बच्चों? महासागर कितने हैं हमारे? अट ही आ अंटा, यही तो है। देखो, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है ये आप, और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, याद जरूर कर लेना अच्छे से। बाकी मैं महासागर भी पढ़ाऊंगी, कल याद करेंगे।
चलो ये याद कर लोगे ना तो मैंने इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये तो समुद्र है, पानी के साथ तो क्या पता ऐसे हो नहीं सकता। तो आप बोलेंगे अरल सागर और कैस्पियन सागर झीलें हैं, समुद्र नहीं है। एशिया के 12 स्थल उद्देश्य मुझे याद करके लाने होंगे, ठीक है, अच्छे से याद करना। चलो अगले पर आए, कर लोगे ना याद। और बाकी ना कल कमेंट्स खुलेंगे तो कल आपको बता दूंगी आपके सारे डाउट्स। ओके बच्चों, समझ आ रहा ना। चलो मेरे को कोई याद करने लगा है, सुबह सुबह हिचकी आ रही है, बहुत तेज हिचकी आ रही है। चलो आगे बढ़े, इसके बाद देखिए क्या है अगला। याद कर लोगे ना एशिया के कितने 12 देश हैं, ये लिखे हुए हैं, इन्हें मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखो कितना इजी है एशिया के स्थल उद्देश्य याद करना। 5 तो तुम्हें तान वाले याद करने हैं। देखो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, देखो तान और उज्बेकिस्तान। देखो तुम्हें इसके याद करने का तरीका भी लिखा हुआ है मैंने कहा ये जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हो परेशान ना हो, उनको आराम से चीजें याद हो जाए। ये देखो ये अरे टेस्ट क्यों दिखा दिया तुम्हें, टेस्ट तो तुम्हें देखना ही नहीं है, याद करो। चलो याद करो आज ना, बस मेरे को ना हिचकी आ रही है, इसको ना हम यहीं पे याद करते हैं क्लास को करके। इसको पढ़ो, ये यहाँ पर आपकी ना क्या करेंगे आज ना, जल्दी देखो एशिया के कितने देश हैं, एशिया के 12 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में। जल्दी देखो क्योंकि मुझे लगता है ये रुकेंगे नहीं, जल्दी से पढ़ो। मैं यहीं पे ही टॉपिक कंप्लीट करा के आपकी फिर हम कल क्लास लेंगे। जल्दी याद करो एशिया के कितने देश हैं बच्चों, यहाँ पे देखो एशिया के 12 देश हैं। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में सबसे पहले कजाकिस्तान। सबसे पहले क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, इसके आगे भी तान, ये 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 भी तान। कितने तान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कि मैम हम ऐसे याद कर, ये 7 तो तान वाले देश हैं, 7 तो तान वाले देश, 7 तो तान वाले, 7 तो तान वाले देश हैं, ठीक है। 7 तान वाले देश हो गए, क्लियर, याद कर लोगे। बच्चे कौन से, 8 9 10 11 12, 5 और बचे, 5 और अलग से याद कर लेना आप। कर लोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कर लोगे या नहीं। जल्दी बताओ फटाफट से, तो याद कर लोगे। ये कजाकिस्तान विश्व एवं एशिया का सबसे बड़ा स्थल देश है, ठीक है। ऐसे करते हैं आज ना यहीं पे क्लास रोकेंगे, क्योंकि ना बाद में बात करेंगे। पानी भी नहीं है यहाँ पे पीने के लिए, एडिटर मैम को आने दो, तुम यही समझो। इतने देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी देखो ध्यान से, बस याद जरूर कर लेना इतने। कोई नहीं, वैसे भी आज कमेंट्स नहीं खुल रही है, मैं तुम्हारी बातें भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, कल बता देंगे क्लास में, ठीक है, कल बता देंगे, कल अच्छे से याद करना और कमेंट सेक्शन में बता देंगे सारी चीज़ें अच्छे से याद। ये मुझे सारी चीज़ें याद चाहिए जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। कि जैसे आर्मेनिया है, एशिया का सबसे छोटा स्थल उद्देश्य बताओ बच्चों कौन है, आर्मेनिया, इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। कजाकिस्तान है बच्चों, ये सही कर लेना, ओके। हुआ इतना सबको, ठीक है। ये देखो किर्गिस्तान, लाओस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अब इसकी सीमा अरल सागर से लगती है, किसकी, उज्बेकिस्तान की। बाकी कल बताएंगे, आज के लिए यहीं पर ही क्लास रोकेंगे। अच्छे से याद करके आना, कल ही मैं आपकी कमेंट्स देख पाऊंगी, आज तो मैंने कुछ देखा नहीं, सॉरी उसके लिए। बहुत अच्छे से चीज़ें याद करनी है, ओके। चलो तो फिर मिलेंगे कल, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताओ अच्छे से। सारे बच्चे अच्छी अच्छी कमेंट्स करना, कोई भी हंसेगा नहीं, कोई भी। अब तुमने मेरे को तो कमेंट्स चमक नहीं रही, लेकिन तुमने ना इशू बना रखा होगा, मैम को हिचकी आ रही है, मैम को ये हो रहा है, मैम को वो हो रहा है, ठीक है। चलो तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।